लाखों बच्चे फंस चुके हैं ऑलरेडी। क्या डिप्लोमा कोर्स बहुत डिफ़िकल्ट है? इस फील्ड में दिक्कत क्या होता है, फैमिली जब आता है ना साथ में तब दिक्कत होता है। डार्क साइड्स जो बात नहीं कर रहा है कोई भी, किसी भी कॉलेज का 100% प्लेसमेंट नहीं होता है। फीस देखो कितना है भाई, 100 रुपया। ऐसे ही बातें और एक बताऊंगा जो आपको पता लगेगा, लेकिन वो बहुत अच्छा पॉजिटिव साइड है, सुनते रहो, परेशान मत होइए, पूरा का पूरा प्रिपरेशन मैं करवाता हूँ। आई विल हेल्प यू। अगर आपको डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग के बारे में पूरा डिटेल में जानकारी चाहिए तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आपको पता लगेगा एक इम्पॉर्टेंट चीज़, सब चीज़ पता तो लगेगा बट एक चीज़ पता लगेगा जो आपको किसी भी यूट्यूब वीडियो में, किसी भी इंस्टाग्राम वीडियो में नहीं मिलेगा। बिकॉज जो वीडियोस बना रहे हैं उनको पता ही नहीं है चीज़ होता है 5 साल 10 साल बाद। ये भी किससे आपको बताऊंगा, डिप्लोमा का। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। क्या बताऊंगा भाई, कुछ बातें बताऊंगा जो यूनिक है, जो आपको पता नहीं होगा। और अगर आप चाहते हैं खाली इन्फॉर्मेशन नहीं, इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन किसी भी एजुकेशनल टॉपिक के बारे में, स्पेशली टेक्निकल एजुकेशन में, तो चैनल को सब्सक्राइब करना फ्री है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस कोर्स के बारे में। डिप्लोमा ये बेसिकली सिविल जो है एक इंजीनियरिंग फील्ड का कोर्स है। तो डिप्लोमा और पॉलिटेक्निक जो है सेम होता है, 3 साल का कोर्स होता है 10th के बाद। कोई +2 साइंस से किया है PCM से तो भाई 2 साल का कोर्स हो जाता है। ITI कोई करा है 2 साल का तो ये कोर्स क्या होता है 2 साल। उसको लेकिन क्या बोलते हैं हम, डिप्लोमा लेटरल एंट्री बोलते हैं। सेकेंड ईयर में डायरेक्ट एडमिशन मिलता है। 10th के बाद अगर एडमिशन लेंगे तो 3 साल का कोर्स होगा। सेमेस्टर वाइज पेपर हर जगह होता है, चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेज में जाएं, चाहे आप स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज में जाएं, चाहे स्टेट के आप सरकारी कॉलेज में जाएं, या फिर स्टेट के आप प्राइवेट कॉलेज में जाएं, या फिर यूनिवर्सिटी में जाएं, या सरकारी यूनिवर्सिटी, या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटी, या फिर डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी में जाएं, सेमेस्टर एग्जामिनेशन ही होता है। जो भी सेमेस्टर में सब्जेक्ट्स आएंगे आपके सिविल में वो आपके साथ शेयर करूँगा। क्या डिप्लोमा कोर्स बहुत डिफ़िकल्ट है 10th के कंपैरिजन में? नहीं भाई, डिप्लोमा कोर्स आराम से हो सकता है। जो बच्चा +2 नहीं कर सकता है साइंस में वो भी डिप्लोमा कर सकता है। ऐसा नहीं कि पढ़ाई नहीं करना पड़ता है, पढ़ाई करना पड़ता है, बट जब हज़ारों बच्चे पढ़ रहे हैं ना आपके साथ, 100 सब बच्चे पढ़ रहे होंगे तो आप भी पढ़ लेंगे, कोर्स आप कर लेंगे और काइंड ऑफ बहुत डिफ़िकल्ट नहीं होगा। अगर मेरे से बोलोगे आउट ऑफ 10 रेटिंग दो सर फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, अगर मैं 11th-12th को आउट ऑफ 10 में से मैं 9 देता हूँ तो डिप्लोमा का देता हूँ 6.5। तो 30% का डिफरेंस आ जाता है डिप्लोमा कोर्स में और 11th-12th में। ये क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज बहुत सारे बच्चे इस पर सोचते हैं। अगर हम बात करें सर एडमिशन प्रोसेस क्या रहता है इसका, वेल देखिए एडमिशन प्रोसेस बहुत ही सिंपल रहता है इसका। सिंपल मतलब कैसा कि आप अगर लेना चाहते हैं सरकारी कॉलेज में, आपको काउंसलिंग से जाना होगा। काउंसलिंग हो सकता है 10th के मार्क्स के बेस पर हो, स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। उड़ीसा से हैं, बंगाल से हैं, झारखंड से हैं, बिहार से हैं, किसी भी स्टेट से हैं, 2 ही तरीके से आपका एडमिशन मिलेगा। या तो 10th के बेस पर, मार्क्स के बेस पर एडमिशन मिल जाएगा, काउंसलिंग के जरिए कॉलेज अलॉट होगा, उसमें आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा ऑनलाइन काउंसलिंग। या फिर क्या होगा, एंट्रेंस होगा, उसके बेस पर क्या होगा, काउंसलिंग होगा। 2 ही तरीका है। और एक तरीका है डायरेक्ट एडमिशन, जाओ सर्टिफिकेट दो एडमिशन लो, वो प्राइवेट कॉलेज में हो जाता है बड़े प्यार से। ठीक है जी। अच्छा, तो 3 तरीका आपको बता दिया एडमिशन का। फीस कितना लगता है सर बताओ? प्राइवेट में पढ़ाई करोगे तो भाई कॉलेज के बढ़िया कॉलेज है, पॉपुलर कॉलेज है, अच्छे टीचर्स हैं, अच्छे बिल्डिंग है, अच्छे क्लासरूम है, अच्छे लैब्स है, तो भाई 1 लाख के आसपास फीस लगता है। सारे अगर वेल्डमेंट 1 लाख से के आसपास फीस लगेगा पर ईयर। थोड़े से निचला वाला है, अच्छे इतना टीचर्स नहीं है, अच्छे इतना कॉलेज नहीं है, अच्छे इतना बिल्डिंग नहीं है, अच्छे इतना कैंपस नहीं है, तो भाई 50,000, 40,000, 30,000 मिल जाएगा। ये हो गया प्राइवेट का। सरकारी कॉलेज का मिनिमम आपको दिखाऊंगा कितने कम में हो सकता है। भाई साहब झारखंड में 3-4 हज़ार में पूरा डिप्लोमा हो जाता है। और एक आपका कॉलेज जगह पर कॉलेज है, मैं आपको दिखाता हूँ, फिर आपको बताऊँगा। सरकारी में भी फीस लगता है, कहीं कहीं थोड़ा सा खास करके सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेजेस में
40,000 50,000 कॉलेजेस फीस लगता है। स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस में कुछ जगह पर 30-40,000 है, 15,000 है, 20,000 है, लेकिन झारखंड में देखा मैंने 3,000 है, उड़ीसा में लगभग 3-4 हज़ार फीस है आपका, हरियाणा में 3-4 हज़ार है। एक दिखा भी देता हूँ आपको हरियाणा वाला फीस स्ट्रक्चर। ऑल गवर्नमेंट कॉलेजेस में 4,000 के आसपास फीस है। पर ईयर है या फिर टोटल है, शायद पर ईयर ही होगा, दिखाता हूँ चलो। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो हरियाणा में जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, यहाँ पर ऑल गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेजेस, उसका जो ट्यूशन फी है 3,000 है आपका, डेवलपमेंट चार्जेस लगते हैं 1,500, टोटल फ़ी कितना हो गया 4,500 हो गया। ये बेसिकली फ़ीस है। हॉस्टल का जो बेड चार्ज बहुत सस्ता होता है, इवन जो खाना मिलता है वो भी बहुत सस्ता मिलता है, लेकिन हॉस्टल का खाना आमतौर पर मुझे बहुत सारे बच्चे कंप्लेंट करते हैं अच्छा नहीं होता है। तो 6 महीना रह के बाहर रह लेना, कोई दिक्कत नहीं है, बट जो ट्यूशन फ़ी काफ़ी सस्ता होता है। सरकारी कॉलेज में फ़ायदा क्या मिलता है, वेल क्वालिफाइड टीचर्स होते हैं, ये एक बेनिफिट है। लेकिन आजकल प्राइवेट कॉलेजेस में भी वेल क्वालिफाइड टीचर्स मिल जाते हैं, बट एक बार टीचर्स के प्रोफाइल देख लेना, उसके बाद एडमिशन लेना तो फ़ायदा रहता है। प्रोफाइल कहाँ से पता लगेगा, वेबसाइट के भरोसे ज़्यादा मत रहना, कॉलेज कैंपस चले जाना। 3 साल उस जगह पर बिताने वाले हो, 3 दिन पहले बिता लो, फिर डिसाइड करना कॉलेज के बारे में, नहीं तो भैया 3 साल घुट घुट के जीना पड़ेगा। डराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लाखों बच्चे फंस चुके हैं ऑलरेडी, लाखों बच्चे फिर फंसेंगे, लाखों बच्चे फंस चुके थे। आप ना फंसें तो आपको तरीका बता रहा हूँ, कोई और तरीका नहीं है। हाँ, एक तरीका है जिससे आप फंसेंगे नहीं, आप राइट कोर्स चूज़ कर पाएंगे, राइट पाथ आपको पता लगेगा, राइट तरीका पता लगेगा आपको, और एक तरह का बोल सकते हो अनफेयर एडवांटेज मिल जाएगा लाइफ में बेटर करने के लिए। क्या करना होगा भाई, उसके लिए आप मेरे पास आओ। आप बोलेंगे सर आप कहाँ रहते हैं, अंडमान निकोबार, कहाँ से आएंगे भाई, ऑनलाइन होगा सब कुछ, ऑनलाइन आप ले सकते हैं मेरा सेशन। कैसे आओ बताता हूँ। क्या आपका अंग्रेज़ी कमज़ोर है, अंग्रेज चले गए और हमारा इंग्लिश मतलब पूरा कंडीशन गड़बड़ करके रखा है, डोंट वरी, आई विल गिव यू 1 फ्री कोर्स। फ्री मतलब कैसे मिलेगा आपको पता लगेगा, डोंट वरी, जस्ट वेट करिए थोड़ा सा, ठीक है। सो ये 1-to-1 सेशन का लिंक है, इसका लिंक कहाँ पर, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे, करियर काउंसलिंग के नाम से लिंक है, आप यहाँ पर आ जाएंगे। 1-to-1 सेशन इंपॉर्टेंट क्यों है, जैसे अभी आप सोच रहे हैं कि आप डिप्लोमा सिविल से करेंगे, क्या पता सिविल आपके लिए हो ही ना, जो आप सोच रहे हो बिल्कुल ही गलत इंफॉर्मेशन आपको किसने दे दिया, या फिर पार्शियली ट्रूथ इंफॉर्मेशन दे दिया है और आप उसको सोच रहे हो ये सही है, क्या पता वो आपके लिए गलत साबित होगा आगे, क्या पता डिप्लोमा कोर्स ही आपके लिए अच्छा नहीं, इससे बेहतर कोर्स है, क्या पता जिस कॉलेज को सोच रहे हो वो गड़बड़ वाला कॉलेज है। कैसे आपको पता लगेगा, एडमिशन लेने के बाद, उससे पहले पता लग जाए तो लाइफ चेंज हो सकता है ना। मतलब बेहतर कॉलेज मतलब बेहतर लाइफ, क्यों, बिकॉज बेहतर टीचर्स, बेहतर फैसिलिटीज़, बेहतर लैब्स, बेहतर हॉस्टल, बेहतर टैग, आगे अपने रिज्यूम पर लिखोगे जिसके जरिए जॉब लगता है कि मैंने यहाँ से डिप्लोमा किया है। तो ये चीज़ बेहतर पाने के लिए आप आइए मेरे 1-to-1 सेशन में। इसका लिंक कहाँ पर है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जैसे क्लिक करेंगे, फर्स्ट कमेंट में भी है, यहाँ पर आ जाएंगे, स्क्रॉल डाउन करिए, ऐड टू क्लिक कार्ट पर क्लिक करिए, चेकआउट पर क्लिक करिए, फॉर्म को भरिए, यहाँ पर क्लिक करिए, क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक करिए, पेमेंट करिए, फिर कोर्स हुआ आपका, मतलब 1-to-1 सेशन हुआ आपका। अब आपको क्या करना है, आपको मिल जाएगा मेरा व्हाट्सएप नंबर को पहले फ़ोन पे सेव कर लो, ईमेल आईडी भेजो, पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजो, फिर आपको मैं दूंगा डेट एंड टाइम 1-to-1 सेशन का। विदिन 1 और 2 डेज़ आपका सेशन लग जाएगा। सेशन लेने के बाद आपको फील आएगा कि ये पहले क्यों नहीं बात करा, बिकॉज कई ऐसे चीज़ें होते हैं जो आपके दिमाग में गलत फीड कर दिया जाता है डिफरेंट सोर्सेज के ज़रिए, और वो गलत चीज़ आपको गलत रास्ते पे ले जाते हैं, फिर गड़बड़ होता है भैया, इसलिए बच के थोड़ा सा, ठीक है। अगर किसी बच्चे का मान लो पेमेंट में एरर आ रहा है, पेमेंट कर नहीं पा रहे हैं, तो क्या करिएगा, इस व्हाट्सएप नंबर को फ़ोन पे सेव कर लो, बोलो पेमेंट में एरर है, ऑल्टरनेट मेथड क्या है पेमेंट का, आपको हम ऑल्टरनेट मेथड बताएंगे, पेमेंट करेंगे, फिर आपको मिल जाएगा सेम 1-to-1 सेशन का डेट एंड टाइम। मैं जो बता रहा था इंग्लिश का कोर्स आपको फ्री मिलेगा, सेशन लेंगे जो उनको फ्री मिलेगा, खाली इंग्लिश नहीं, और 10 कोर्सेस इंग्लिश को मिला के 11 हाई क्वालिटी कोर्सेस। कहाँ कैसे, डोंट वरी, मार्केट में कोई और दे ही नहीं पाएगा इतने हाई क्वालिटी कोर्सेज, वो भी फ्री में। जो कोर्स दे रहा है
वो भी देने के लिए उसको देना बहुत मुश्किल होगा, जो क्वालिटी हमने मेंटेन कर रखा है। फ्री में क्यों दे पा रहे हैं? बिकॉज ऑफ इंटरनेट। कब तक दे पाएंगे मुझे नहीं पता भाई, तो अभी मिल रहा है, फ़ायदा उठा लो। खाली इंग्लिश नहीं भैया, ये सारे हाई क्वालिटी कोर्सेज आपने सुना तो होगा, वीडियो एडिटिंग से लोग पैसे कमाते हैं काम सीख के, ग्राफिक डिजाइन से पैसे कमाते हैं काम, सब कुछ मिलेगा आपको यहाँ पर, देख लो, इंक्लूडिंग इंग्लिश। यहाँ पर खाली बोलना नहीं सिखाता हूँ, I will teach you how to write on the answer sheet so that you can even become topper. I top 6 times consecutively from 3rd semester to 8th semester during engineering. How did I do it? Whole strategy, whole step by step process I have shared in this program. Not only that, you will also come to know how to study any subject properly so that you will have better understanding, so that you can write better way on the answer sheet, so that you will have better knowledge as well as you will have better score at the end, and that will be useful, better skills as well as better score. तो ये जो प्रॉब्लम होता है बच्चों का, रामबाण इलाज है ये वाला इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, एंड दैट टू यू विल गेट दिस कोर्स फॉर एब्सोल्युटली फ्री। टाइम है, इस कोर्स को एनरोल करो और ये फ्री मिल जाएगा आपको। वैसे इसका फीस लेते हैं हम 500 रुपया अपने वेबसाइट पर, हज़ारों बच्चे इसमें आ चुके हैं, लेकिन आपको फ्री मिलेगा 1-to-1 सेशन के साथ, और साथ में ये सारे कोर्सेज मिल जाएंगे फ्री में। तो मिस मत करना, हमारे वेबसाइट पर ही इनको हम बेचते हैं, कितने का? 2499 रुपीज़ आपको हम फ्री दे रहे हैं, मौज मारो। कब तक देंगे मुझे नहीं पता भाई, तो जब तक आप देख रहे हैं ये फ्री वाला वीडियो तब तक मतलब ऑफ़र है, वीडियो गायब मतलब ऑफ़र गायब। आ जाओ, मैंने आपको बताया अभी तक, क्या बताया मैंने, व्हाट आई हैव शेयर्ड, मैंने फीस तक बता दिया। फ्यूचर स्कोप क्या है, तो यहाँ पर एक मैं आपको बता दूंगा बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात, सरकारी जॉब में बहुत अच्छा स्कोप है। कैसे? डेटा कहाँ पर है, मुँह में बोलने से मत मान लेना, शेयर करूँगा। लेकिन प्राइवेट जॉब्स में इसका स्कोप कैसा है? मत करना भाई प्राइवेट जॉब इसका बहुत ज़्यादा ख़राब कंडीशन रहता है, ना जॉब का टाइमिंग का पता, ना सैलरी बहुत अच्छा बढ़ता है, ना भाई लोकेशन कोई फिक्स रहता है। आज अंडमान तो कल दिल्ली, परसों बॉम्बे एंड तरसों सिक्किम, ऐसा होता रहता है। मैं थोड़ा ज़्यादा बता दिया, बट लोकेशन चेंज होता रहता है हर 2 साल में, 1 साल में, 6 महीने में। ये सच बात है, जो बताया मैंने ये भी हो सकता है भाई। तो भाई इस फील्ड में दिक्कत क्या होता है, फैमिली जब आता है ना साथ में तब दिक्कत होता है। बच्चा का ऐसा नहीं करो 6 महीना अंडमान में, 6 महीना दिल्ली में, 6 महीना आसाम में, 6 महीना बॉम्बे में, इतना पढ़ाओगे भैया? तो दिस इज द बिगेस्ट इशू विद दिस फील्ड, जो आपको पता लगता है 10 साल 5 साल नौकरी करने के बाद। आप जो कंपनी में सपना देखते हो जॉब करने के लिए सिविल के बाद, उन कंपनीज़ में 10 साल एक्सपीरियंस वाला, 5 साल एक्सपीरियंस वाला, 15 साल एक्सपीरियंस वाला बंदा मेरे पास आ चुका है गाइडेंस के लिए। तो एक्सपीरियंस बातें बता रहा हूँ, जान लो। ऐसे ही बातें और एक बताऊंगा जो आपको पता लगेगा, लेकिन वो बहुत अच्छा पॉजिटिव साइड है, सुनते रहो। क्या सर सब्जेक्ट्स हम पढ़ते हैं सिविल इंजीनियरिंग में? फर्स्ट सेमेस्टर से लेके लास्ट सेमेस्टर, मतलब फर्स्ट से लेके 6 सेमेस्टर तक कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे सर, ये बता दो। बता रहा हूँ, चलो सुनते रहो। मेरे प्यारे बच्चों, खाली मैं सब्जेक्ट्स का नाम नहीं बताऊँगा, कौन से सब्जेक्ट्स डिफ़िकल्ट हैं वो भी बताऊंगा, समझ पा रहे? इसलिए बाकी वीडियो से काफ़ी डिफरेंट वीडियो है। प्लस मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको दिखाऊंगा सिलेबस का स्ट्रक्चर कैसा होता है किसी एक सब्जेक्ट का। तो आपके पास है, ये है पहला सेमेस्टर का आपके पास सब्जेक्ट्स है। पहले आप क्या पढ़ते हैं? कम्युनिकेशन स्किल्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, अप्लाइड केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग ड्राइंग, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स एंड वर्कशॉप, जनरल वर्कशॉप प्रैक्टिस। सबसे आसान कौन सा होता है? ये जो मैंने अभी बोला सबसे आसान है। अच्छा, ये जो सिलेबस है सेम टू सेम सिलेबस आपके कॉलेज का हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट 80 to 90% जो सब्जेक्ट्स होंगे वो सेम होंगे, अलग नहीं होगा। तो परेशान मत होइए, यही चीज़ लगभग पढ़ोगे, बिकॉज किसी से जगह से पढ़ लो, जो उनका जो फंडामेंटल होता है ना सेम ही होता है। किसी भी कॉलेज से पढ़ो, किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ो, कितना ही बोल दे वो हम अलग कराते हैं, वही सेम चीज़ पढ़ाएगा वो। हो सकता है सिलेबस में 2-4 चीज़ एक्स्ट्रा ऐड कर दे, बट फंडामेंटल वही रहेगा, कोई डिफरेंस में नहीं आएगा। अगर हम बात करेंगे इसमें सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ क्या है, ये जो आपका सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग ड्राइंग, इसका एक भी भाई साहब मत छोड़ना, एक भी क्या क्लास,
एक क्लास इसका एक क्लास नहीं होता है, 2-3 क्लास मिला के एक क्लास होता है आप, और वीक में एक ही बार लगता है। एक छोड़ दिए मतलब समझ लो पूरा वीक का क्लास गया। तो एक भी क्लास मत छोड़ना मेरे प्यारे बच्चों, नहीं तो फंस जाओगे भाई। इसकी बात करते हैं, इसमें बहुत सारे बच्चों का बैकलॉग्स आता है। क्यों? बिकॉज नया नया जगह होता है, नया नया टशन होते हैं, नए नए दोस्त होते हैं, टाइम ख़राब बहुत ज़्यादा होता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते नहीं, इसलिए भाई बैकलॉग आता है। तो क्या होता है, बच्चे प्रैक्टिस नहीं करते हैं, इसलिए क्या होता है, इसका बैकलॉग्स आता है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर सेकेंड सेमेस्टर में अप्लाइड मैथमेटिक्स 2, कंप्यूटर एडेड ड्राइंग, अप्लाइड मैकेनिक्स, बेसिक्स ऑफ मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड जनरल वर्कशॉप जो होता है प्रैक्टिस 2। तो ये बहुत आसान है। इनमें अगर सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट मेरे को बोलोगे तो ये अप्लाइड मैकेनिक्स है, खतरनाक सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट, भाई ध्यान से पढ़िएगा। थर्ड सेमेस्टर में हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन्स, थोड़ा दिक्कत कर सकता है, डायग्राम्स पर फोकस करना, निकल जाएगा। कंक्रीट टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंटल स्टडीज़, स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स, इसके बाद आपका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग ड्राइंग, ये जो आपका है स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स दिक्कत कर सकता है, बैकलॉग काफ़ी बच्चों का आता है। फोर्थ में क्या पढ़ते हैं, कम्युनिकेशन स्किल टूल, आराम से निकल जाएगा, हाईवे, इरिगेशन, सर्वेइंग, उसके बाद रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट स्ट्रक्चर, आरसीसी, एनर्जी कंजर्वेशन मतलब इकट्ठा करना, उसका आरसीसी ड्राइंग, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। तो आपके पास जो थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है ये वाला आरसीसी, रेनफोर्स्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर, रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट स्ट्रक्चर, इस पर थोड़ा ध्यान, आरसीसी ही बोलते हैं इसको, आरसीसी स्ट्रक्चर, इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा। फिफ्थ में क्या पढ़ते हैं हम लोग, वाटर एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग, रेलवे ब्रिज टनल्स, अर्थक्वेक इंजीनियरिंग, सॉलिड मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग, इसमें दिक्कत करेगा। सर्वेइंग टू वेस्ट वाटर एंड इरीगेशन इंजीनियरिंग ड्राइंग, यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज, ये काफ़ी अच्छा है, लास्ट वाला सब्जेक्ट है, सबसे आसान है, बट ये दिक्कत करता है आपको। सॉलिड मैकेनिक्स। अब आता है हमारे पास सिक्स सेमेस्टर, क्वांटिटी सर्वेइंग एंड वैल्यूएशन, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, ये थोड़ा दिक्कत कर सकता है आपको, बाकी आराम से निकल जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जो आपके साथ में सिलेबस डिस्कस करा या फिर सब्जेक्ट्स दिखाया आपको, सब्जेक्ट्स कौन सा भाई साहब, सब्जेक्ट्स दिखाया आपका हर सेमेस्टर का, तो सिलेबस आपका इस तरह का रहता है। सब्जेक्ट्स सब सिलेबस कैसा रहता है, मतलब कोई एक सब्जेक्ट दिखा दो जहाँ पर हम कैसे पढ़ते हैं, डिटेल कंटेंट क्या होता है। ये हमारे पास एक कोर बेसिकली सिविल का सब्जेक्ट्स है, सॉयल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग। तो यहाँ पर देखेंगे आप क्या पढ़ते हैं, डिटेल कंटेंट, इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं आप लोग पहला, दूसरा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल्स, क्लासिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन ऑफ सॉइल्स, फ्लो ऑफ वाटर थ्रू सॉइल्स, effective stress, deformation of soils, and seventh number shear strength of soils, compaction, soil exploration, उसके बाद bearing capacity of soil, foundation engineering, ground improvement techniques। 12 पार्ट है इसका, आमतौर पर इतना रहता नहीं है, कुछ सब्जेक्ट में ऐसे रहते हैं। इन जनरल 4 से 5 पार्ट रहता है, हर जगह का सिलेबस अलग होता है। क्या आप जानना चाहते हैं डिप्लोमा कैसे कॉलेज से करना चाहिए, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, सरकारी कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, कहाँ से करना जानना चाहते हो, नीचे कमेंट करना, मैं अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा। डिप्लोमा के बाद इस ब्रांच में सिविल से डिप्लोमा करने के बाद जॉब्स के अपॉर्चुनिटीज़ कैसे रहते हैं, प्राइवेट में या फिर गवर्नमेंट में। वेल देखिए, प्राइवेट जॉब्स की पहले बात कर लेता हूँ। प्राइवेट जॉब्स में डेफिनेटली आपका जॉब लग जाता है अगर आपका कैंपस प्लेसमेंट से हो रहा है। कैंपस प्लेसमेंट मतलब क्या है, कॉलेज में कंपनी आती है, आपका इंटरव्यू प्रोसेस होता है, टेस्ट होता है, जॉब लगता है, आसान भी होता है सबसे, सैलरी भी थोड़ा अच्छा मिलता है। तो कॉलेज अच्छा होना चाहिए, सब कॉलेज में कैंपस प्लेसमेंट नहीं होता है। कॉलेज वाले बताते हैं 100% प्लेसमेंट, माय डियर किसी भी कॉलेज का 100% प्लेसमेंट नहीं होता है। आज तक मैंने किसी कॉलेज का देखा नहीं जिसमें सारे कोर्सेज का 100% प्लेसमेंट होता है, और डिप्लोमा का कोई भी कॉलेज इंडिया में नहीं है, मैंने अब तक सुना नहीं आज तक कि उसका 100% प्लेसमेंट है। तो कोई भी कॉलेज बोलता है 100% प्लेसमेंट हम देते हैं, वो कहीं ना कहीं आपको गलत डेटा शो कर रहा है, इसीलिए बोला आप फंस सकते हैं। आप कॉलेज वाले ट्रिक खेलते हैं बहुत सारे और आपको फंसा लेते हैं, तो बच के रहना भैया, ठीक है। सो यहाँ पर क्या है आपका, अगर मैं बात करूँ प्राइवेट कॉलेजेस काफ़ी अच्छे होते हैं बहुत सारे, बट आपको पता नहीं होगा कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है,
इसलिए आपको आना होगा मेरे 1-to-1 सेशन में। और मेरा किसी भी कॉलेज से कोई साठगांठ नहीं है, बिल्कुल जो मेरे को पता है वही बताऊंगा आपके कंडीशन के अकॉर्डिंग। नाउ प्राइवेट जॉब्स में क्या करते हैं बच्चे जाके, भाई मेनली डिप्लोमा वाले बच्चे क्या होते हैं, साइट इंजीनियर होते हैं। वो देखते हैं आप किसी जगह पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, बड़े बड़े बिल्डिंग ब्रिज बन रहा है, टोपी लगा के बंदा साइड में खड़ा रहता है और वहाँ पर मिस्त्री लोग काम करते हैं। वो जो साइड में खड़ा रहता है वो होता है आपका डिप्लोमा वाला। कभी कभी आता है भाई वो होता है इंजीनियर, और महीने में एक बार आता है वो होता है चीफ इंजीनियर या फिर पूरा हेड होता है उस जगह का। ये कहानी होता है आपका बेसिकली क्या होता है, सिविल कंस्ट्रक्शन वर्क वाले फील्ड में ऐसा ही होता है। गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में बात करेंगे, स्पेशली 3 जॉब्स 4 जॉब्स में ये चीज़ कोई नहीं बताएगा। एक SSC JEE मैं दिखाऊंगा अभी, बिना प्रूफ का कुछ नहीं होता है। RRB JEE, स्टेट JEE, एंड अगर आप बीटेक कर लेते हैं सिविल के बाद UPSC ESC। SSC JEE में अगर मान लो 1000 पोस्ट निकलता है तो भाई लगभग 700 से लेके 800 पोस्ट जो होता है सिविल का होता है। RRB JEE में अगर 1000 पोस्ट निकलता है तो भाई 600 पोस्ट के आसपास होता है आपका, नहीं 600 नहीं 400 के आसपास पोस्ट होता है, खाली आपका सिविल वाले एलिजिबल होते हैं, कोई और ब्रांच वाला एलिजिबल नहीं होता है उन पोस्ट के लिए। स्टेट JEE में भी जो निकलता है या तो सिविल का निकलेगा या तो इलेक्ट्रिकल का निकलेगा, और सिविल का आमतौर पर इलेक्ट्रिकल निकलता है, सिविल का भी अच्छा खासा वैकेंसी निकलता है और उसमें सिविल वाले ही एलिजिबल होते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी है, मिस मत करना। सिविल से पढ़ाई करना मतलब क्या है, टारगेट करना सिर्फ सरकारी नौकरी, नथिंग एल्स। स्टार्टिंग से ही लग जाना है काम पे। कैसे हम पढ़ाते हैं भाई, परेशान क्यों होते हो। वी विल गाइड यू whether you wanted to prepare for SSC JEE or maybe you wanted to prepare for RRB JEE, we will help you through our courses, बहुत सारे free courses, बहुत सारे paid courses and of course through our amazing mock test। ठीक है जी। तो आपको मैं डेटा दिखाता हूँ, इस डेटा से आपको पता लग जाएगा। पहले मैं आपको दिखाता हूँ SSC JEE का वैकेंसीज, फिर सैलरी कितना मिलता है वो भी दिखाऊंगा। देखेंगे अब यहाँ पर SSC JEE कितना, कौन सा भी 2025 का देख लो, 5/8/2025, 26 का आया नहीं है। कितने आपके यहाँ पर एक बार काउंट करना, मैं आपसे प्लस वाला काम कराऊंगा अभी, और नीचे कमेंट कर दीजिएगा सारे कितने बच्चे एक्टिव हैं, मैं जानना चाहता हूँ। तो यहाँ पर देखेंगे ये बेसिकली टोटल वैकेंसीज कितना है, नीचे तरफ देखिए मेरा 1731 वैकेंसीज है। सिविल कहाँ कहाँ एलिजिबल है, यहाँ सिविल एलिजिबल है, यहाँ पर सिविल एलिजिबल है, यहाँ पर सिविल है, यहाँ पर सिविल है, यहाँ पर सिविल है, यहाँ पर सिविल है। टोटल वैकेंसीज को ऐड करना 403, 34, 87, 1, 7, 73। तो आप देखेंगे कितना वैकेंसीज आपका निकलता है सिविल का। ये हो गया, सॉरी यहाँ पर 796 है, और यहाँ पर 163 है, यहाँ पर 90 है, यहाँ पर 210, यहाँ पर 3, और यहाँ पर फिर से 202, और यहाँ पर 11। तो मोटा मोटा मैं हिसाब कर देता हूँ 800, 200, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500। तो 1500 के आसपास वैकेंसी है सिविल में। 1700 में से इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वैकेंसी सिर्फ 200 ही है, बाकी ब्रांच एलिजिबल ही नहीं है इसके फॉर्म भरने के लिए। और मज़े की बात क्या है, हर साल इतनी वैकेंसी, मतलब जितनी वैकेंसी आते हो 70%, 60%, 80% के आसपास क्या रहता है, सिविल का वैकेंसी रहता है। और हर साल इसके नोटिफिकेशन आते हैं। सैलरी कितना मिलता है दिखाता हूँ, एग्जाम पैटर्न कैसा होता है दिखाता हूँ, परेशान मत होइए। ईच एंड एवरीथिंग विल कम टू नो। ये हमारे पास सिविल का आ गया कहानी। तो ये बेसिकली आपका निकला था 30/6/2025 को, हर साल निकलता है, इस साल भी आएगा, है ना। तो यहाँ पर देखेंगे डिप्लोमा सिविल वाला एलिजिबल रहता है कई जगह पर। डिप्लोमा के बाद बीटेक करना क्यों जरूरी होता है वो बता देता हूँ आपको। अगर आपका डिप्लोमा सिविल, आप जैसे मान लो यहाँ पर क्या है, BRO, बॉर्डर में रोड बनाते हैं, ये सिविल वैकेंसी है, और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल दोनों वैकेंसी है। सिविल में आप देखेंगे डिप्लोमा कोई करा है और तो उसको क्या चाहिए, 2 साल एक्सपीरियंस चाहिए उसको। अगर किसी ने डिप्लोमा करा, यहाँ पर देखेंगे डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग फॉर, और डिग्री वाला को एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। डिप्लोमा वाले का चाहिए 3 इयर्स डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग एक्सपीरियंस चाहिए, प्लस 2 इयर्स वर्क एक्सपीरियंस। डिप्लोमा प्लस 2 ईयर, डिग्री कोई एक्सपीरियंस नहीं। इसलिए डिग्री कर लेना भैया, कोई एक्सपीरियंस का नीड नहीं बनेगा, फॉर्म भर सकते हो। अच्छा, बिना एक्सपीरियंस वाला ही फॉर्म भर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर
कोई भाई साहब एक्सपीरियंस जल शक्ति में कोई एक्सपीरियंस नहीं, CWC में कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, CPWD में कोई एक्सपीरियंस, ये बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है। सेंट्रल वाटर में कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, इसमें भाई साहब एक्सपीरियंस, डिफेंस में एक्सपीरियंस चाहिए। फिर जल शक्ति में कोई एक्सपीरियंस नहीं, MES में एक्सपीरियंस चाहिए, और इसमें NTRO में क्या कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। तो एक्सपीरियंस वाला भी है, नॉन एक्सपीरियंस, डिफेंस वाले में खाली एक्सपीरियंस मांगते हैं डिप्लोमा के बाद, बीटेक का कोई एक्सपीरियंस नहीं, इसलिए बीटेक कर लीजिएगा। कैसा एग्जाम पैटर्न होता है दिखाता हूँ। सबसे अमेजिंग चीज़ दिखाता हूँ SSC JEE का। फीस देखो कितना है भाई, 100 रुपया। लड़की हो किसी भी कैटेगरी से कोई पैसा लगता नहीं। अगर आप SC कैटेगरी से हैं, आप अगर ST कैटेगरी से हो, PWBD हैं आप, या फिर एक्स सर्विसमैन हो, कोई पैसा लगता नहीं है। जनरल वालों को भी 100 रुपया लगता है, ऐसे कुछ ही जगह पर होते हैं, और एक जगह 100 रुपया लगता है, बट थोड़ा सा उसमें ताम जाम है, वो भी दिखाऊंगा, काफ़ी अच्छा है। वो है RRB JEE का डेटा, वो भी शेयर करूंगा। 4 साल 5 साल पहले SSC JEE क्रैक करना मुश्किल बहुत ज़्यादा था, बिकॉज पहले क्या था, रिटर्न एग्ज़ाम था MCQ पास करने के बाद, जैसे UPSC में होता है। अब नहीं होता है भाई, अब दोनों ही क्या है, MCQ है, दोनों ही क्या होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। तो इसमें 2 बेसिकली आपके पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 कैसा होता है, देखिए यहाँ पर जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 50-50 क्वेश्चन आता है। जनरल अवेयरनेस से कितना आता है, 50 क्वेश्चन आता है आपका। तो यहाँ पर 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। सिविल जो आपका ब्रांच है उससे कितना आएगा, 100 क्वेश्चन, मतलब 100-200 क्वेश्चन आता है आपका। 200 क्वेश्चन को 2 घंटे में करना होता है। कटअप कितना आता है जनरल का, 135-40 के आसपास। OBC का 120 से 30 या फिर 10 से 20 के बीच में, हर साल थोड़ा वेरी करता है। SC ST का 100 से 110, 10 के आसपास, 20 नहीं 100 से 110, कभी थोड़ा 100 से कम भी जाता है, ये कटअप रहता है इसका। अगर सेकेंड पेपर की बात करेंगे, उसमें क्या आता है आपका, खाली जनरल इंजीनियरिंग आता है, 100 क्वेश्चन रहता है, 300 नंबर का होता है, 2 घंटे का पेपर होता है, और दोनों क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं। बहुत कम एग्जाम्स होते हैं जिनका नेगेटिव मार्किंग क्या होता है, 1/4 होता है। उनमें से ये एग्ज़ाम है SSC JEE, जिसमें 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। एक क्वेश्चन कर दिया 1 नंबर, एक क्वेश्चन गलत कर दिया भाई साहब 1/4 नेगेटिव मार्किंग लगता है। सर SSC JEE को क्रैक करने के बाद हमारा सैलरी कितना होगा? बाबू, जब तक आप पास आउट करेंगे तब तक क्या होगा, इसका सैलरी बढ़ जाएगा, 8th पे कमीशन आ जाएगा, लेकिन वो नहीं बताऊंगा। अभी 7th पे कमीशन चल रहा है, तो आपका सैलरी कितना बनेगा, ये आपका बेसिक पे है, ये लेवल 6 के बेसिक पे है। तो आपका इन हैंड सैलरी बनेगा, थोड़ा सा डिपेंड करता है कौन से जगह पर पोस्टिंग है उसके हिसाब से, बट एनीवेयर इन बिटवीन 50 से 60 हज़ार के बीच में अभी सैलरी मिलता है। जो भी मेरे नोन पोस्टेड हैं, रिसेंटली इनका जॉब लगा SSC JEE के जरिए, उनका डेटा आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ फिलहाल। आप चलिए चलते हैं RRB JEE का कुछ इंटरेस्टिंग दिलचस्प डेटा दिखाता हूँ। और एक बात, RRB JEE में दोनों को कंबाइन करके मेरी लिस्ट बनाया जाता है, बट सॉरी SSC JEE में, RRB JEE में खाली एक के बेस पर आपका क्या बनता है, मेरिट लिस्ट बनता है। आओ चलो दिखाता हूँ। ये जो डेटा आपके साथ शेयर कर रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों, ये है RRB JEE का डेटा। जैसे SSC JEE हर साल होता है, अब आप गोल्डन पीरियड में भाई साहब आए हो, अब भी हर साल होता है। 2024 से हर साल स्टार्ट हुआ होना, पहले हर 5 साल में एक बार हो रहा था, और इसका वैकेंसी हर साल आता है। इसे देखेंगे 2025 में वैकेंसी आया था, और इसका सैलरी कितना मिलता है, सेम इनिशियल बेसिक पे 35,400। इसका भी इन हैंड सैलरी 50-52 बनता है। फ़र्क क्या है, फैसिलिटीज़ इसमें बेटर मिलते हैं, आपके लिए भी आपके बच्चों के लिए भी। जाने आने का जो होता है कोटा आपको मिलता है, AC ट्रेन में जा पाएंगे, बिकॉज JEE में घुस रहे हो तो आप सीनियर इंजीनियर, सीनियर सेक्शन इंजीनियर बन जाओगे। और अभी रिसेंटली जिन्होंने ज्वाइन किया था 2018 में JEE का, 4 साल में सीनियर सेक्शन इंजीनियर बन गए, बिकॉज वैकेंसीज था। आमतौर पर 8-10 साल में बनता है, तो ये अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकता है। सैलरी भी बढ़ता है, फैसिलिटीज़ भी बढ़ जाता है, अपग्रेडेशन भी होता है आपके प्रमोशन होने के बाद, आपके घर का, आपके फैसिलिटीज़ का, तो बड़ा मज़ा आता है। ये जॉब बहुत ही अमेजिंग है। इसमें भी 100 ही रुपया फीस लगता है, बट थोड़ा सा इनडायरेक्टली, कैसे समझाता हूँ चलिए। आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो SC कैटेगरी का है, ST कैटेगरी का है, एक्स सर्विसमैन कैटेगरी का है,
PWBD है, फीमेल कोई भी कैटेगरी का, ट्रांसजेंडर, और ये सारी कैटेगरी में क्या लगता है आपका 250 रुपये आपको फ़ीस देना पड़ता है, बट पूरा का पूरा रिफंडेबल है एग्ज़ाम देने के बाद। एग्ज़ाम पहला स्टेज का आप देंगे, यहाँ पर 2 स्टेज का एग्ज़ाम होता है। दोनों एग्ज़ाम में जो डिप्लोमा बेस पर होता है ना, गवर्नमेंट जॉब्स, SSC JEE हो, RRB JEE हो, इनके इंटरव्यू नहीं होते हैं, बट PSUs में जॉब करने जाते हैं उसमें इंटरव्यू होता है। और PSUs में सिविल के वैकेंसीज निकलते हैं बट कम निकलते हैं, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल का ज़्यादा निकलता है। जब आप जाते हैं किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट में जॉब करने के लिए, उधर भाई साहब क्या होता है, इंटरव्यू हो सकता है और टेस्ट भी होता है, स्किल टेस्ट। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, बस टेस्ट होता है और जॉब लगता है आपको। अगर यहाँ पर देखेंगे आप जनरल वाले बच्चों के लिए, है ना, 500 रुपया फ़ीस है, लेकिन 400 रुपया मिल जाता है, रिफंडेबल है फर्स्ट स्टेज का पेपर देते ही। तो 100 रुपया फ़ीस यहाँ पर भी लगता है, 500 नहीं लगता है, बस पेपर देना होता है। और यहाँ पर भी फ्री है, 250 रुपये नहीं लग रहा है, बस पेपर देना होता है। एग्ज़ाम पैटर्न कैसा है चलो दिखाता हूँ। एक क्वेश्चन आपके लिए क्विज़ है, इसका आंसर दीजिए थोड़ा सा। SSC JEE में कितना नेगेटिव मार्किंग था, नीचे कमेंट कर दीजिएगा SSC JEE नेगेटिव मार्किंग कितना है। ऑप्शन देता हूँ, एक क्वेश्चन करोगे गलत 1 नंबर कट जाएगा, एक गलत करोगे आधा नंबर कटेगा, एक क्वेश्चन गलत करोगे 1/3 नंबर कटेगा, एक क्वेश्चन गलत करोगे 1/4 नंबर कटेगा। नीचे कमेंट कर दीजिएगा। ये बेसिकली आपका क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न है। यहाँ पर 2 स्टेज में क्या होता है, आपका पेपर होता है, और यहाँ पर दोनों स्टेज को कैलकुलेट नहीं करते हैं फाइनल मेरिट लिस्ट बनाने के लिए। जैसे आपका SSC JEE में होता है वैसा नहीं होता है। यहाँ पर क्या होता है मैं आपको बताऊँगा। तो पेपर 1 में क्या होता है, मैथ्स आता है, रीजनिंग आता है, जनरल अवेयरनेस, और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आता है 9th-10th क्लास का। परेशान मत होइए, पूरा का पूरा प्रिपरेशन मैं करवाता हूँ, आई विल हेल्प यू। यहाँ पर भी RRB JEE में भी 40% के आसपास सीट्स जो होते हैं वो सिविल वालों का होता है। डिप्लोमा वाले एलिजिबल है, बीटेक वाले भी एलिजिबल है, ठीक है। अच्छा, तो ये बेसिकली आपका स्ट्रक्चर रहता है। मेन क्या है, 90 मिनट में 100 क्वेश्चन होता है। नेगेटिव मार्किंग 1/4 नहीं 1/3 रहता है, यहाँ पर देख लीजिए 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहता है। सेकेंड स्टेज का पेपर होता है 120 आपका मिनट होता है, 150 क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पर क्या होता है, जनरल अवेयरनेस होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री, कंप्यूटर, एनवायरनमेंट एज वेल एज टेक्निकल एबिलिटीज़ 100 नंबर का रहता है। टोटल 150 क्वेश्चन। यहाँ पर भी क्या आता है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहता है। अगर बात करेंगे फाइनल शॉर्ट लिस्ट बनता है सेकेंड स्टेज के CVT के बेस पर, क्या हो जाएगा आपका शॉर्ट लिस्टिंग होगा। मौज मारो, जॉब क्रैक करो। बस जॉब क्रैक करने के लिए प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत पड़ता है, उसके लिए आ सकते हो मेरे आप 1-to-1 सेशन में पूरा प्रॉपर गाइडेंस के लिए। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में। अब चलिए नेक्स्ट जो चीज़ें बच गया वो डिस्कस करता हूँ। और RRB JEE में सैलरी कितना मिलता है, लगभग उतना 50 और 60 के बीच में इन हैंड सैलरी आता है। हाई सैलरी जॉब आफ्टर डिप्लोमा, वेल एक सच आपको बता दूँ, इवन यू विल डू MTech फ्रॉम IIT, इवन यू विल डू BTech फ्रॉम IIT, सिविल में इतना सैलरी आपको मिलता नहीं। आप मेरे बात पर विश्वास क्यों करोगे भाई, चलो दिखाता हूँ एक IIT का सैलरी कितना होता है, BTech का और MTech का सिविल में पढ़ने के बाद। फिर ये चीज़ बताऊँगा, ये हाई सैलरी डिप्लोमा के बाद उससे ज़्यादा पैसे कमा सकते हो, एवरेज की बात कर रहा हूँ। आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे पता है, मैं दिखाऊंगा प्रूफ। पहले IIT का दिखाता हूँ। एक IIT है जो आसाम में, IIT गुवाहाटी, वन ऑफ द टॉप IIT में आता है। उसका जो प्लेसमेंट का डेटा है बड़ा अमेजिंग है, इसलिए वो दिखा रहा हूँ। चलो दिखाता हूँ। ये जो IIT का डेटा है ये MTech का डेटा है। MTech का अगर आप देखेंगे यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग में, ये है आपका क्या मीडियन पैकेज, ये है एवरेज पैकेज। MTech में डिफरेंट स्पेशलाइजेशन हुए थे, सिविल में, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में। तो सिविल में देखेंगे आपका एनवायरनमेंट में कितना पैकेज है, 7 लाख, इंफ्रास्ट्रक्चर में 9-8 लाख के आसपास है, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में कितना है आपका 6,75,000 है, ठीक है। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में कितना है 6,85,000 है, ये एवरेज पैकेज है। ट्रांसपोर्टेशन में कितना है 6.6 लाख है। MTech का ये पैकेज है। BTech का पैकेज काफ़ी अच्छा आता है, क्यों? बिकॉज BTech वाले बच्चे, बहुत सारे बच्चे किसी ब्रांच से हों, वो हाई पेइंग जॉब्स में चले जाते हैं, IT जॉब्स में चले जाते हैं, फाइनेंस जॉब्स में चले जाते हैं, मैक्सिमम जगह पर ऐसा ही होता है। बट
ये टॉप कॉलेजेस में होता है, एनआईटीज़ में ऐसा नहीं हो पाता, इसलिए एनआईटीज़ में सिविल का सैलरी जो होता है काफ़ी कम होता है। लेकिन हमारा कोर्स का डेटा क्या है, बेसिकली डिप्लोमा का है, तो इतना दूर जाएंगे नहीं, वो ज़्यादा ही नॉलेज हो जाएगा, फिर थोड़े से कम नॉलेज में रहेंगे। तो हाई सैलरी जॉब कहाँ पर है सर, ये बताइए हमको, ये कहाँ पर मिलेगा हमारे पास जो हाई सैलरी मतलब मोटा पैसे वाला जॉब कहाँ पर मिलेगा, इसकी बात करिए सर। ये जो मोटा पैसा जॉब आपने लिख रखा है, कितना हाई सैलरी जॉब कहाँ मिलेगा ये बताइए, दिखाता हूँ। ये मिलता है पीएसयूज़ में। वेल सिविल का बहुत वैकेंसीज तो निकलता नहीं है पीएसयूज़ में, बट निकलते हैं। ज़्यादा किसका निकलता है, इलेक्ट्रिकल का एंड मैकेनिकल का सबसे ज़्यादा, बाकी सब ब्रांच का थोड़ा बहुत निकलता है। और एक जगह है बता देता हूँ जॉब्स का, सरकारी जॉब्स का, डीआरडीओ, इसरो एंड बार्क, यहाँ पर भी निकलते हैं, बट सिविल के थोड़े कम वैकेंसी निकलता है। ज़्यादा किसका निकलता है, या तो मैकेनिकल का, या तो इलेक्ट्रिकल का, या तो ईसीई का, कभी कभी सीएससी का निकलता है, स्पेशली डीआरडीओ में। इस बार सीएससी में 2026 में जो निकला है डीआरडीओ का 150-60 वैकेंसीज निकला था सीएससी डिप्लोमा का, हाईएस्ट अमंग ऑल द ब्रांचेस, अगर मैं सही रिकॉल कर पा रहा हूँ तो यहाँ पर अगर बात करूँगा मैं हाई सैलरी जॉब का सबसे अच्छा कौन देता है, ये जो कंपनी है पीएसयूज़। पीएसयू में जो कंपनी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ सबसे ज़्यादा पैसा ये देती नहीं है, ये मिड रेंज है। हाई वाला पैक जो कंपनी पैकेज देती है वो कभी कभी देती है। एक बात बताऊँगा जो पूरा एक्सपीरियंस वाला है, किसी कोई बताएगा नहीं आपको, सुनते जाना। तो यहाँ पर देखेंगे आप पे स्केल के हिसाब से ऐसे कंपनीज़ में आपका सैलरी होते हैं, है भी, ये सच वाला है। और ये जितने लोग जॉब करते हैं सबका लगता है, ऐसा नहीं जैसे प्राइवेट में होता है भाई 40 बंदों में 4 ही का सैलरी अच्छा है, बाकी सारे लगे पड़े हैं अपना। यहाँ पर सबका इस पोस्ट में, इस पे बैंड में सबका सैलरी इतना होता है। तो आप बोलेंगे कोई सर आपका नोन है जो इतना कमाता है? हाँ भाई, मेरे पास कई सारे पेरेंट्स आए हैं जो अपने बच्चों के लिए मेरे पास आए हैं, इतना पैसे कमाते हैं। इससे ज़्यादा वाले भी हैं पीएसयूज़ में काम करते हैं, इससे ज़्यादा वाले भी हैं जो प्राइवेट में जॉब करते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं डिप्लोमा लेवल की, तो यहाँ पर पे स्केल होता है 30,000 के आसपास, और कितना सैलरी मिलता है, लगभग 11 लाख। आप जब तक पास आउट करेंगे ये 13-14 लाख कम से कम हो जाएगा आपका सीटीसी। सीटीसी मतलब इन हैंड सैलरी नहीं होता है, साथ में बहुत सारे फैसिलिटीज़ आपके लिए, मेडिकल फैसिलिटी, आपके बच्चों के लिए, पापा मम्मी के लिए, है ना, हॉस्पिटल, नॉर्मल हॉस्पिटल नहीं, किसी भी हॉस्पिटल में जा सकते हो। और यहाँ पर देखिए सिविल में इस बार जो 2026 में रिक्रूटमेंट आया है 19 आया था, और जैसे ही बताया मैंने आमतौर पर मैक्सिमम वैकेंसीज मैकेनिकल का और इलेक्ट्रिकल का रहता है। आप देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिकल का और ये मैकेनिकल का रहता है वैकेंसीज। एज 25 साल मैक्सिमम होता है। यहाँ पर भी रिटन टेस्ट होता है, लगभग वही मिलता जुलता आपका चीज़ें पूछे आते हैं जो मैंने दिखाया एसएससी जेई में और आरआरबी जेई में। अब हम बात करते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो भाई, ऐसे वीडियोस बनाने के लिए ना बहुत टाइम लगता है, बहुत एफर्ट लगता है, कम से कम मतलब काफ़ी एक्सपीरियंस के बाद ही ऐसे वीडियोस बनते हैं। भाई वीडियोस को लाइक कर दिया करें एक बार, और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप चाहते हैं बढ़िया गाइडेंस, बढ़िया करना चाहते हैं, मोटा पैसा, लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, 1-to-1 सेशन में आना मस्ट है, ताकि कोई अपॉर्चुनिटी आपके हाथ पर होने के बावजूद आप उसको चूज़ नहीं कर पाएंगे, बिकॉज आपको पता ही नहीं था। लाइफ में ऐसा नहीं होता है, पता नहीं था ना भाई, पता नहीं था तो गायब हो गया। इसलिए अपॉर्चुनिटी आपके पास आए, आना। फिर अगर हम बात करेंगे स्किल्स कौन से सीखने चाहिए बच्चों को जो सिविल में डिप्लोमा करते हैं, तो यहाँ पर 2 डेफिनेटली सॉफ्टवेयर सीख लेना, एक रेविड और एक ऑटोकैड। ये चीज़ हम सिखाते हैं एक्सपर्ट पर्सन से, एनआईटीएन एनआईटीएन से हम सिखाते हैं, ये चीज़ सिखाते हैं। ये वाला अभी हमारे पास नहीं है, जब तक आप पढ़ेंगे तब तक शायद कर लेंगे ये वाला। डार्क साइड्स जो बात नहीं कर रहा है कोई भी डिप्लोमा सिविल के बारे में, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। प्राइवेट नौकरी का प्रॉब्लम जो इसका है वो डार्क साइड है। प्लस और एक डार्क साइड आपको बता दूं, प्राइवेट नौकरी में सिविल का जो ग्रोथ है काफ़ी अच्छा होता नहीं है। इवन मैकेनिकल से, इलेक्ट्रिकल से कम ग्रोथ है सिविल में। प्राइवेट सेक्टर में काम बहुत ज़्यादा है,
नाम के होते हैं 8 घंटा, काम करने होते हैं 12 घंटा। सिविल में जाने का टाइम होता है, आने का टाइम नहीं होता है। किसी भी जॉब रोल में काम कर रहे हैं, मेजॉरिटी जगह पर यही काम है। ठीक है जी। अच्छा, आफ्टर डिप्लोमा क्या करना चाहिए सिविल के बाद? नौकरी करना चाहिए? नहीं भाई, चुपचाप सरकारी नौकरी का ही प्रिपरेशन करो और साथ में बीटेक कर लो, ताकि बाकी और जगह एलिजिबल हो जाओ। सिविल में आना मतलब टारगेट करना खाली गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट में काम नहीं करना है सिविल में अगर पढ़ाई कर रहे हो, नहीं तो लाइफ जीना बड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे भाई। वो लास्ट ऑप्शन रखना, चाहे कोई सा भी कंपनी में काम करो, किसी भी जगह पर काम करो। और किसको पढ़ना चाहिए? सिविल। अगर आप सरकारी नौकरी क्रैक कर सकते हो तो भाई सिविल पढ़ो, प्राइवेट नौकरी के लिए सिविल नहीं है। इससे बेटर भाई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल पढ़ लो, काम बन जाएगा। ये हो सकता है आपको बुरा लगे, बट ये सच है भाई, पढ़ने के बाद बुरा लगेगा, पहले ही बुरा मान लो, मतलब पहले ही पता लग गया आपको। और एक बात जो यहाँ पर बताना आपको मिस कर दिया, हाई सैलरी। जब PSUs में जब काम करते हैं ना, तो इसका जो सैलरी ग्रोथ काफ़ी अमेजिंग होता है, सरकारी नौकरी से डबल होता है। देखा आपने SSC जी बोला मैंने 6 लाख पैकेज है, इस पर 11-12 लाख पैकेज है इनका अभी का। और एक इसका फ़ायदा है, कई सारे PSUs का, PSU मतलब कि आधा सरकारी आधा प्राइवेट, लेकिन एक बार नौकरी लेने के बाद जाता नहीं, 100% जॉब सिक्योरिटी, बहुत सारे फैसिलिटीज़, मेडिकल फैसिलिटी, बच्चों का एजुकेशन फैसिलिटी, बट डिपेंड करता है, वेरी करता है। तो जो बताया था, इनके ना बहुत सारे PSUs का बाहर ऑफिस है, बाहर प्लांट्स है, बाहर कोलैबोरेशन है, बाहर मतलब इंडिया से बाहर, ओवरसीज़ में। तो जब आप ओवरसीज़ के लिए जाते हो 2-3 साल के लिए, खतरनाक मोटा पैसा कमाते हो, खाना पीना रहना कुछ खर्चा लगभग नहीं होता है, जाने आने का भी टिकट काफ़ी बार मिल जाता है, और सैलरी कितना गुना मिलता है? लगभग 3 गुना US डॉलर में पैसा मिलता है। ये चीज़ कोई बताएगा नहीं आपको, इवन जो जॉब कर रहे हैं उन बहुत सारे को पता नहीं होता है, बट एक्सपीरियंस के बाद भेजा जाता है। 10 साल 15 साल एक्सपीरियंस के बाद कभी बार ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं, और उसमें ही पैसा मिलता है, जाने आने का, रहने का, खाने का, बहुत कुछ पैसा मिलता है आपको। ये PSU से मिलते हैं। कुछ कुछ प्राइवेट कंपनीज़ में ये चीज़ होता है, बट PSUs में क्या होता है, फिक्स होता है। प्राइवेट में कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, ये डिफरेंस है। ये था पूरा वीडियो कहानी सिविल के बारे में। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे आपसे लाइव 1-to-1 सेशन में, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में। एक चीज़ आपके पास है, इस चीज़ का सही तरीके से यूज़ करना मैं आपको सिखा सकता हूँ। क्या है आपके पास भाई? पेशेंस है। इसका सही तरीके से यूज़ करो, बहुत कुछ लाइफ में आप अचीव कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।